रायपुर से एक और बड़ी खबर। तेलीबांधा इलाके में महिला की पीलिया से मौत हुई है। मृतका के पति ने पीलिया से मौत की बात कही है। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। कल भी मोवा निवासी महिला की मौत हुई थी। मोवा निवासी महिला की भी पीलिया से मौत की बात सामने आई थी। आशंका ये जताई गई थी। रायपुर में अब तक 616 लोग हो चुके हैं जो कि पीलिया से पीड़ित हैं। एक बड़ा आंकड़ा है ये। 616 लोग पीलिया से पीड़ित हैं। तेलीबांधा इलाके में महिला की पीलिया से मौत हो गई। सौरभ सिंह परिहार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, 616 लोगों को पीलिया हो चुका है, जानकारी आ चुकी है, मौत पीलिया से हुई है। क्या अपडेट है और क्या तैयारी कर रहा है प्रबंधन पीलिया से निपटने की? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, जो 616 का आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा है और ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं और ज़्यादा है। शहर में कई इलाकों पर जो है पीलिया का प्रकोप देखा जा रहा है और सबसे मुख्य वजह इसकी बताई जा रही है कि पानी जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह आरोप भी जो है रायपुर सांसद जो है सुनील सोनी ने लगाया है। बात करें कि जो 2 मौतों की बात लगातार सामने आ रही है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मृतका के पति हैं, जो तेलीबांधा स्थित एक महिला की मौत हुई है, वो उनके पति का साफ तौर पर कहना है कि उनकी पत्नी की मौत जो है पीलिया से हुई है। और उन्होंने यह भी बताया कि जब हॉस्पिटल में एडमिट करने गए थे तब जो रिपोर्टें आई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है डॉक्टरों ने भी बताया था कि जो है उनके पत्नी को पीलिया है। तो साफ तौर पर ये जो है, हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक तौर पर, लेकिन अगर डॉक्टर की रिपोर्ट की जो बात करें और मृतका के पति की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मौत पीलिया से हुई है। तो ऐसे में जो है निश्चित रूप से नगर निगम को जो है सतर्कता जो बरतनी चाहिए। सौरभ, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना और सुदृढ़ करनी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर से। सौरभ, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है, क्या पीलिया को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया? 616 पीलिया से पीड़ित होना एक बड़ा आंकड़ा होता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि सरकार तो और नगर निगम कोरोना को लेकर जो है काम रोकथाम पर तो अपने काम कर ही रही है, लेकिन पीलिया के जो आंकड़े जो है लगातार बढ़ते गए। सबसे पहले IBC 24 ने ही यह दिखाया था कि जो आमा बाजार है, आमापारा स्थित जो मंगल बाजार है, और वहां पर जो है पीलिया के सबसे पहले मरीज आए और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने जो है पूरी तरीके से उन लोगों का जाँच कराया। तब मालूम हुआ कि 30 से 35 लोगों को पीलिया हुआ। उसके बाद फिर तेलीबांधा है, मोवा है, ऐसे अनेक जगहों पर यह जानकारी आने लगी कि लोगों को पीलिया हो रहा है और सरकारी आंकड़े जो है 616 है। लेकिन रायपुर सांसद जो है सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि यह आंकड़ा कहीं ना कहीं 2000 से ज्यादा है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि 2000 से ज्यादा के जो पीलिया के मरीज हैं अभी। लेकिन देखना होगा कि क्या वास्तव में इनकी मौत जो है पीलिया से हुई है कि नहीं हुई है। ये आंकड़ा जो है अभी हमें हमारी ओर से कह पाना जो है मुश्किल है। लेकिन अगर जो है सरकारी आंकड़े के बात करें तो उस पर तो अधिकृत कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अगर मृतका के पति और जो रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो मौत पीलिया से हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के जो नगर निगम है वहां पर जो है जल व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए। जैसे रायपुर सांसद सुनील सोनी का कहना है कि हमारे तरफ से कई सुझाव जो है दिए गए हैं। उनका कहना था कि मैं पूर्व जो है महापौर रह चुका हूं और ऐसे में मेरे द्वारा भी कई सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन सुझावों पर काम नहीं हुआ। और उन्होंने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया, और यह बात भी सही है, कि अभी कोरोना लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के बीच ना तो शहर में कहीं गुपचुप के ठेले लग रहे हैं, ना तो कहीं पे कोई चाट जो है चौपाटी जैसे जो ठेले लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं अगर किसी को पीलिया हो रहा है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है पीलिया का एक ही कारण है, वो है पानी। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल जो सुनील सोनी ने कहा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ये एक अहम बात है, क्योंकि ज्यादातर ये समझा जाता है कि खुली हुई चीजें या बाहर की चीजें या गुपचुप चाट वजह से खाने से पीलिया फैलता है। तो ये आरोप भी कहीं ना कहीं सही है। और एक बात जो इशारा कर रही है कि जो पीलिया पानी से संक्रमित होकर हो रहा है, जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो कहीं ना कहीं गंदा है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पीलिया से पीड़ित हो रहे हैं।
चलिए सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी तो जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में सुनील सोनी ने क्या कहा यह भी हम अपने दर्शकों को सुना दें। पिछले 20 दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ। आज से 20-25 रोज पहले लगभग 100-125 पीलिया से ग्रसित लोग थे। आज वो आंकड़ा सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को जोड़ेंगे तो लगभग 2000 तक के पहुंच गए। ऐसे समय के अंदर में बयानबाजी करना, यदि हम कोई सुझाव देते हैं तो उसको विरोधाभास रूप से समाचार पत्रों में प्रस्तुत करना, उससे पीलिया खत्म नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं जिनके पास में अनुभव है भाई, उसका लाभ लीजिए। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल सौरभ यही है कि क्या पानी इतना गंदा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हो रहे हैं। IBC 24 की खबर के बाद में फिल्टर प्लांट का जो मीडियम था उसे बदला गया, बावजूद उसके कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी नलों में गंदा पानी आ रहा है। क्या नगर निगम का ध्यान इस ओर नहीं है? जी बिल्कुल, वही हम बताना चाह रहे थे कि भाई जब कोरोना के कारण जो है सारी जो खाद्य सामग्री की दुकानें बंद है, जो ठेले लगाए जाते थे वो बंद है, तो ऐसे में आखिर लोगों को पीलिया कहाँ से हो रहा है? तो सबसे जो बड़ी बात यही है कि लोगों को पीलिया जो है पीने के पानी से हो रहा है। तो पीने के पानी की व्यवस्था किसके द्वारा की जा रही है? वो नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में नगर निगम को वो व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को उनके घरों तक जो है साफ सुथरा पानी मिले। तो ऐसे में नगर निगम के पास रोकना चाहूंगी, सभापति नगर निगम प्रमोद दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, 616 पीलिया पीड़ित हो चुके हैं, क्या कर रहा है नगर निगम? देखिए, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं और सारी चीजों को चाक चौबंद और सुदृढ़ किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सब मिलकर के इसमें दहशत का माहौल बनाने के बजाय लोगों को हम जागरूक करें कि वो जिस प्रकार से पानी उबाल कर पीने की बात है, या अभी यत्र तत्र जहां बहुत सारे जो आपने देखा होगा बोरिंग के पानियों का टेस्ट जो है वो फेल हुआ है। नल के पानी की भी टेस्टिंग हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नल के पानी की टेस्टिंग जो हुई है वो एकदम कहीं कहीं पर खराब नहीं है या इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर सरफेस लेवल पर विगत 3 साल से लगातार काम चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां सबसे पहले हमने बड़ा एक काम ये किया है कि जितने लीकेजेस थे, जहां से गंदे पानी के स्रोत थे, वो सारे शहर के गंदे पानी के स्रोत को हमने बंद किया। कोई अलग अलग आंकड़े के हिसाब से लोग इसको। प्रमोद जी, सुनील सोनी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जब लोग बाहर का खा ही नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पानी गंदा आ रहा है, उसको पीकर पीलिया हो रहा है। 616 आंकड़ा ये कम नहीं होता है। हाँ, नहीं, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनील सोनी जी डॉक्टर नहीं है। जो एक्सपर्ट्स जो लोग हैं, जो इन चीजों में लगे हुए हैं, PHE के अधिकारी की इस साल नियुक्ति करवाई गई है। जब उस समय जब वो स्वयं थे, उनको उनकी जानकारी में उसके बावजूद अगर वो ऐसा बात कर रहे हैं तो मुझे दुख भी हो रहा है। हम बजाय समस्या के समाधान की भी बात करें और इसमें जो सरफेस लेवल पर जो काम करना चाहिए, जो पाइपलाइन लीकेजेस थी, उस पाइपलाइन को बदलने का काम भी चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद उनकी भी जानकारी में होगा सुनील सोनी जी की, कि सबसे पहले यहाँ जो पीलिया फैला था वो DD नगर में फैला था, जहाँ 8 लोगों की मौत हुई थी। अब उस कॉलोनी का हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था जहाँ मृत्यु हुई, उसको हालांकि नगर निगम ने 8 करोड़ की राशि खर्च करके 1 माह के अंदर पूरी पाइपलाइन को बदलने का काम किया था हमने। दूसरा, आपके संज्ञान में होगा कि हीरापुर की कॉलोनी थी जिसमें वो उस समय खुद चेयरमैन थे सुनील सोनी जी, उनको याद होगा, वहां पूरी कदर पीलिया फैला था, उसको भी नगर निगम ने बदला। इसका आशय ये नहीं है कि हम इन चीजों को छोड़ देंगे। जनता सब हमारी है, सब तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। फिल्टर प्लांट से लेकर सारे पंप बदल दिए गए हैं। मैं आपसे करती हूँ कि पर्टिकुलर कोई एरिया में जहां पर बड़ी संख्या में लोग पीलिया हो रहा है तो वहां कोई न कोई तो वजह होगी जरूर। क्या ऐसी जगहों की शिनाख्त आप लोगों ने की है? वहां पर कोई वैकल्पिक पानी का इंतजाम, चिकित्सा का कोई प्रबंध आप लोगों ने किया? हाँ, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है और हमारे नगर निगम की जो टीम है वो लगातार स्वास्थ्य का परीक्षण भी कर रही है।
अलग अलग क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। अब एक मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग ने एक जगह पानी का टेस्ट करने भेजा तो वहां दूसरा रिपोर्ट आया, पीएचई के माध्यम से हमने भिजवाया तो दूसरा रिपोर्ट आया, और हम नगर निगम की जो अपने लैब में जो जांच की है तो उसमें अलग रिपोर्ट आया। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे कैसे संभव है कि 2 माह 3 माह पहले पूरे देश में पानी की टेस्टिंग की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें रायपुर शहर के पानी को 5वां नंबर मिला था इस देश में। अभी 2-3 महीने में ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हो जाएगी जिसमें ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी? फिर भी लेकिन अगर हमारे राज्य की जनता इतनी बड़ी संख्या में पीलिया से प्रभावित हो रही है प्रमोद जी, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस ओर कदम उठाएं, और आपने आश्वस्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस आश्वासन के लिए।